प्यारे भैया बहन, आप घर में रहें, सकुशल रहें। तो आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं विषय सिविक्स, पाठ सत्ता की साझेदारी। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी के विषय में तो नहीं पढ़े थे, लेकिन प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के विषय में पढ़े थे। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की सारी शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से किसी एक में निहित नहीं होती। इन शक्तियों को, इन अंगों में, जो हमारे ये अंग हैं, इन अंगों में हम बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से शक्तियों को बंटवारा करते हैं, बांटते हैं। तो देखिए, यह लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक राष्ट्र में सत्ता का बंटवारा करके ही शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम दो देशों के कथाओं के माध्यम से शुरू करेंगे, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका नामक दो देश हैं। इन दो देशों के कथाओं के माध्यम से हम इसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम आपकी बेल्जियम की एक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपीय राष्ट्र है, जिसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल से कम है। इसकी जनसंख्या हमारे हरियाणा राज्य के जनसंख्या के लगभग आधी है। यानी बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ है, जो हमारे हरियाणा राज्य की जनसंख्या के लगभग आधी है। इसकी जातीय बुनावट कुछ बहुत ही जटिल है। इसके विषय में हम आपको बताएंगे। बेल्जियम में डच बोलने वाले 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं। शेष 40% लोग बिलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। मात्र 20% लोग डच बोलते हैं। फ्रेंच बोलने वाले लोग की संख्या अधिक है, जबकि राजधानी में डच बोलने वाले की संख्या कम है। देखिए, अल्पसंख्यक फ्रेंच और बहुसंख्यक डच हैं। डचों की संख्या अधिक है और फ्रेंच बोलने वाली की संख्या कम है, लेकिन राजधानी में डच बोलने वाली की संख्या कम है। डच धन और शिक्षा में कमज़ोर हैं, लेकिन फ्रेंच बोलने वाले ताकतवर हैं, धनवान हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा टकराव होते रहता है, तनाव की स्थिति बनी रहती है। दोनों राजधानी क्षेत्र में अपनी अपनी दावा करते हैं, लेकिन डच तो तादाद में अधिक हैं, संख्या में अधिक हैं, लेकिन इनके पास धन कम है, एक कमज़ोर हैं, राजधानी पर बहुत कुछ अपना दावा पेश नहीं कर सकते। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं श्रीलंका की कहानी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से दक्षिण में कुछ ही किलोमीटर पर स्थित है।
यहाँ लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या है, जो हमारे हरियाणा की जनसंख्या के लगभग बराबर है। यहाँ पर सामाजिक समूहों में सिंघली 74% हैं, जबकि दूसरे नंबर पर तमिल आते हैं, जो कुल जनसंख्या का 18% हैं। तमिलों में 2 प्रकार के तमिल हैं, एक हैं श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक हैं हिंदुस्तानी मूल के तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगान में काम करने के लिए गए लोगों के संतान हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ 7% ईसाई हैं। ये ईसाई सिंघली और तमिल दोनों भाषाओं को बोलते हैं। सिंघली बौद्ध धर्म को मानते हैं। सिंघली बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जबकि तमिल हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। तमिल अल्पसंख्यक हैं। यह श्रीलंका के मानचित्र पर आप देखेंगे तो ये उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित हैं। इस श्रीलंका के उत्तर और पूर्व क्षेत्र में मात्र तमिल रहते हैं, जबकि सिंघली संपूर्ण लंका में उनकी सर्वाधिक संख्या है, वो फैले हुए हैं। सिंघलियों का बहुसंख्यक होने के कारण, अधिक संख्या होने के कारण इनका अपना मनचाहा दबदबा है, जबकि तमिलों का नहीं है। तो अगर दोनों देशों की तुलना करें, दोनों देशों की गौर करें, तो बेल्जियम में जो फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग हैं उनमें आपसी टकराव है। ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका में भी सिंघली और तमिलों के बीच में मनमानी के लिए आपसी टकराव की स्थिति चलते रहता है। अब जो है इसके विषय में हम अब आगे आपको बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ और फिर बेल्जियम में क्या हुआ। दोनों कहानी हम आपको आगे बताएंगे। गृह कार्य आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका में किस सामाजिक समूह की अधिकता है? आप इन दोनों क्वेश्चन को लिखेंगे, याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।